नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज। आज किसान आंदोलन को 32वां दिन है, 32 डे है। आज किसान आंदोलन को एक महीना पूरा हो चुका है, मगर वही बात है, अभी तक उस आंदोलन की हिम्मत नहीं टूटी है और इधर सरकार भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है। हालांकि 29 दिसंबर 2020 को बातचीत के लिए दिन तय किया गया है किसानों द्वारा कि जब किसान और सरकार की दोबारा से बातचीत होगी। 5 से 6 बार बातचीत हो चुकी है, जो कि बिल्कुल अनकंक्लूसिव रही है। उसका कोई परिणाम निकल कर हमारे सामने नहीं आया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आज 27 तारीख है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात थी, जिसका किसानों ने यूटेंसिल्स यानी बर्तन थाली बजाकर विरोध किया है। थाली आपको याद है, जो हमने कोरोना की महामारी की शुरुआत में जिस तरीके से अपनी बालकनी में बजाई थी, आज उसका दोबारा से उसे दोहराया गया है। किसानों ने क्या क्या बातें कही हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा किस तरीके से किसानों ने थाली बजाई और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध भी किया। तो आज आत्मनिर्भर भारत में, माफ़ कीजिए, आज जो मन की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की, उसमें जो मेन टॉपिक रहा, जो हाईलाइट रही, वो आत्मनिर्भर भारत की रही। और मैं आज आपको बताऊंगा जो आत्मनिर्भर भारत है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने किसान है, किसान आंदोलन है। वो क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको पहली वीडियो दिखाता हूँ। बिना कुछ देरी करे आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सिंगू बॉर्डर पर किस तरीके से किसानों ने, जो उन्होंने ऐलान किया था कि वो 27 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे, वो थाली बजाकर उसका विरोध करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो देखा आपने वीडियो में किस तरीके से किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर जोर शोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया, उनके प्रोग्राम मन की बात का विरोध किया, केंद्र सरकार का विरोध किया, साथ में तीनों कृषि कानूनों का तो विरोध आपको पता है चल ही रहा है। थाली बजाकर हमें कुछ याद दिलाया गया किसानों द्वारा कि जिस तरीके से कहा गया था सरकार द्वारा कि आप लोग थालियाँ बजाइए अपनी बालकनी में आकर, इससे कोरोना भाग जाएगा वाइब्रेशन से, नॉइज़ वाइब्रेशन से। उसी तरीके से किसानों ने भी इस बात का इतना अच्छा तर्क दिया, जो मैं आपको बताऊंगा पढ़ के। साथ में आगे एक और वीडियो दिखाऊंगा जो गाजीपुर बॉर्डर से आई है। उससे पहले जो BKU है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, उन्होंने अपने बयान में कहा, न्यूज़ एजेंसी को उन्होंने बताया कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना थाली बजाने से भागेगा, उसी तरह किसान भी थाली बजा रहे हैं ताकि कृषि कानूनों को भगाया जा सके। आप देखिए इन्होंने किस बात को कहाँ जोड़ा और कितना प्यारा इन्होंने तर्क पेश किया है थाली बजाने के पीछे, कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री और उनके जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने ये कहा था कि थाली बजाने से ये कोरोना भाग जाएगा, उसी तरीके से हम थाली बजा रहे हैं ताकि तीनों कृषि कानून भी भाग जाएं। तीनों कृषि कानून आपको पता है कितना ज़ोर शोर से विरोध हो रहा है। MSP की बात थी, फिर तीनों कृषि कानूनों को वापस करने पर अब किसान अड़े हुए हैं। लगभग 32 दिन बीत चुके हैं। 29 तारीख को एक और मीटिंग है। हम सबकी उम्मीद है कि कोई ना कोई बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके। इस जो 7वीं मीटिंग होगी, 7वीं 8वीं मीटिंग होगी, इससे पहले इतनी मीटिंग हो चुकी हैं सरकार और किसान के बीच, मगर कोई हमारे सामने ठोस परिणाम नहीं निकल कर आया है जिससे फैसला हो किसान आंदोलन आगे चलेगा या इसे किसान यहीं बंद कर खुशी से अपने घर लौट जाएंगे। इसके बाद कुछ अपडेट्स और हैं। उनका ये कहना था कि ये सरकार के लिए संकेत है कि सरकार जल्द सुधर जाए। किसान बार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, सरकार के पास अब ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं। सरकार के पास इस आंदोलन को टैकल करने के लिए अब ऑप्शंस की कमी है। इसलिए सरकार सिर्फ एक बात पर अड़ी रहती है कि बातचीत कर लीजिए, मीटिंग का दिन भी आप डिसाइड कर लीजिए, हम संशोधन वगैरह करने को तैयार हैं। मगर सर उधर दूसरी तरफ किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं तीनों कृषि कानून को वापस कराने के लिए। फिर वो कहते हैं 29 दिसंबर को हम सरकार के साथ मुलाकात करेंगे। नया साल सबके लिए शुभ हो और अगर मोदी जी भी कानून वापस ले लें तो हम किसान भाइयों के लिए भी नया साल शुभ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और उम्मीद है। अब तक यहाँ पर किसानों को अभी तक सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो
केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस ले ले, ताकि जो किसान 32 दिन से खुले आसमान के नीचे अपने परिवार, बच्चों, महिलाओं के साथ बैठे हुए हैं कड़ाके की ठंड में, वो खुशी से अपने घर जा सकें और नए साल का आनंद ले सकें। जैसे कि आप सब अपने घर में नए साल को मनाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर आप विश करेंगे आपस में। इस तरीके से किसानों की भी अपील है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कानून वापस ले लेते हैं तो हम भी अपने सारे भाइयों के साथ, किसान भाइयों के साथ अपने घर खुशी से जाकर नए साल का आनंद ले सकेंगे। इसके बाद क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं दर्शन पाल, ये बताते हैं कि पंजाब और हरियाणा में टोल स्थायी तौर पर खुले रहेंगे। 30 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च निकाली जाएगी। 30 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च निकाली जाएगी सिंघू बॉर्डर से। 29 दिसंबर को जो मीटिंग होनी है उसके बाद 30 दिसंबर को ये मार्च निकालेंगे। हम दिल्ली समेत पूरे देश के लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ आकर हमारे साथ नया साल मनाएं। किसानों ने ये भी अपील की है कि अगर जो अभी तक किसान आंदोलन में नहीं पहुंच पाए हैं किसी कारण की वजह से, वो वहां पहुंच जाएं और नया साल किसानों के साथ मिलकर बनाएं। इसके साथ मैं आपको दूसरी वीडियो दिखा रहा हूं, आप दूसरी वीडियो देखिए जो गाजीपुर बॉर्डर से आई है, जहां पर किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी का ताली थाली बजाकर विरोध किया है। तो अब तक हमारे सामने जो बात निकल कर आई है वो है कि किसानों ने इस आंदोलन में जितनी भी बातें कही हैं उन्होंने वो करके दिखाया है। फिर चाहे वो आंदोलन को आगे बढ़ाना हो, दिल्ली की तरफ और तेज़ी से कूच करना हो, या फिर ताली थाली बजाने का फ़ैसला हो, उन्होंने हर काम जो उन्होंने कहा है, ज़बान दी है, वो उन्होंने करके दिखाया है। और आपको साथ में मैं एक और ख़बर बताना चाहता हूँ। जो कारवां चल रहा है इस आंदोलन में, वो एक बहुत दुखद का कारवां है, जिसमें हर दिन, हर दूसरे दिन या हर हफ्ते कोई ना कोई किसान ठंड की वजह से, बीमारी की वजह से या आत्महत्या कर शहीद हो रहा है, अपनी जान दे रहा है इस आंदोलन में। ऐसे ही एक और खबर आई है जहां टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान ने सुसाइड कर लिया है। टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के एक और किसान हैं जिन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड से पहले किसान ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक पत्र भी लिखकर छोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, इसके बाद उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पत्र का कुछ हिस्सा टाइप किया गया है तो कुछ हिस्सा पेन से लिखा गया है, जिसमें अभी पुलिस को जांच करने में संदेह हो रहा है और इस पत्र को जांच के लिए आगे भेज दिया गया है, क्योंकि आधा जो खत है ये प्रिंटेड है, कंप्यूटराइज प्रिंटेड किया गया है और आधा खत पेन से लिखा गया है। सुसाइड करने वाले किसान की पहचान फाजिल्का के अमरजीत सिंह के रूप में हुई है। वह किसान होने के साथ साथ वकील भी थे। पीएम को लिखे खत में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री कुछ लोगों के ही बनकर रह गए हैं। तीनों कृषि बिल किसान, मजदूर और आम आदमी का जीवन तबाह कर देंगे। किसानों, मजदूर और आम आदमी की रोजी रोटी मत छीनो, ये उन्होंने अपने खत में लिखकर अपनी जान दे दी है। अब देखिए, कितनी भी छानबीन होती रहे, कितनी भी इसमें जांच पड़ताल पुलिस करती रहे, प्रशासन करती रहे, मगर बात जो है कि लगभग 30 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी है इस आंदोलन में। अब आप सोचिए, वो जो 30 किसान हैं उनके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? क्या सरकार इसका ज़िम्मा उठाएगी? क्या जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिनको इस बिल में इंक्लूड किया गया है निजीकरण का नाम देकर, क्या वो लोग इनका ज़िम्मा उठाएंगे इनके परिवार को पालने का, या सरकार मुआवजा देगी? जो कि सारे किसान संगठन अब मांग कर रहे हैं, जो शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उन सब के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और साथ में घर में किसी एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए सरकार की तरफ से।